ये तेजस्वी जी जो सोचे हैं ना, हमारी सोच के एतबार से ये जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आरजेडी जो है ना, इस बार अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया। लोग कुल्हाड़ी मारता है, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है, तो पुल गिर जाता है, रोड उड़ जाती है, इसकी समीक्षा कौन करेगा? ये गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। देख रहे हैं जो जगह जगह पे कहीं ना कहीं अब देख लीजिए बिहार में और खास करके अपने क्षेत्र में भी जगह जगह पे सर पानी लगा हुआ है रोड पे, सड़क के किनारे नाला से पानी बह रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी सड़क नहीं बनी है, साल भर में जो सड़क आप बनाते हैं वो उखड़ जाता है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये हम कहना चाहेंगे कि जो रोड नहीं बनी है, खास कर मेरे गांव का भी रोड देख लीजिए कि बड़ी जर्जर हालत में है। ये हमारे समाज की कमी है। समाज की कमी क्या है कि हम तो उनको अपना अधिकार दे देते हैं, और जो अधिकार लेके जाते हैं फिर समाज को देखने नहीं आते, लेकिन फिर दोबारा जो दूसरे शिफ्ट में आते हैं तो फिर वो एक लोभ लोभावन हमारे से वादा कर लेते हैं, और उस लोभ लोभावन में जो है ना, हम भूल करके फिर उसको वोट देते हैं। ये चंद शेरों के साथ कि भंवर जब भी डबोएगा उभारा दे के मारेगा, भंवर जब भी डबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। ये गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। कहीं ना कहीं सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, जो सहारा दे करके मारेंगे। कहीं ना कहीं नेता लोग जो आते हैं 5 सालों के बाद जब वोट मांगने के लिए, जो 1000-2000 रुपया जनता के बीच बांट देते हैं वोट के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोग दे देते हैं, जनता लुभा जाते हैं और उनको वोट कर देते हैं सर। लेकिन जनता की वही स्थिति रहती है। यही वजह तो हम कह रहे हैं कि सहारा देने का क्या मतलब? जब वोट का वक्त आता है तो वो चंद पैसे बांट देते हैं, पूंजीपति वाले होते हैं। यहाँ तो गरीब को मिलता नहीं है टिकट, जो ही देगा। अगर गरीब टिकट दे भी देता है तो उसको कामयाबी इसलिए नहीं मिलती कि उसके पास पैसे नहीं है। जनता के जो तौर तरीका है इसको बदल दिया है। कुछ को तो कुछ पैसे दे करके खरीद लेते हैं, कुछ को लोभ लोभावन दे देते हैं, कई धार्मिक बातें कर करके अपनी तरफ कर लेते हैं। ये इस तरह की बिहार में राजनीतिक चल रही है। और खास तौर से नेता लोग खुद अपनी चाहते हैं, वो समाज की भलाई के लिए नहीं चाहते। अगर समाज की भलाई के लिए चाहते तो इस बार का जो विधानसभा हुआ था, इसमें यहां से बीजेपी जो है ना शिफ्ट कर जाती। लेकिन चूंकि नेता जो है वो अपनी भलाई के लिए, अपने आगे तरक्की करने के लिए यहां जनता की भलाई को नहीं देखा। अगर आज यहां से बिहार से बीजेपी शिफ्ट कर जाती तो केंद्र में आज उसकी सरकार नहीं होती। और आज भी केंद्र में जो सरकार है वो बिहार के लीडर के दम पे है। आज नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, इन लोगों ने अपनी राजनीति को, अपने ओहदा को बचाने के लिए इन्होंने आज तक उनको सपोर्ट करते रहे। अगर आज इनकी केंद्र की सरकार बदल जाए तो आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज जो देखिए एक इतने महीने के अंदर जो है कितने पुल गिर गए, कितने रोड गिर गए। सर बिहार में देख रहे हैं 10 दिनों के अंदर 4 पुल गिर गया सर, 4 पुल। कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्ट इंजीनियर हैं, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, भ्रष्ट नेता हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं सर पुल गिर रही है बिहार में, और इस पर जांच नहीं बैठ रहा है सर। इसकी वजह यह है कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक, मंत्री तक है। इसलिए कि अगर कोई समाज या कोई ये गांव का आदमी अगर अपना लेकर के जाते हैं, उसके खिलाफ में कोई पर्चा देते हैं, इसकी सुनवाई नहीं होती है। अगर ब्लॉक में नहीं होती है तो जिला में भी नहीं होती है। जिला से मंत्री तक भी जाते हैं तो मंत्री भी सुनवाई नहीं करते हैं। यही कारण है कि मंत्री से लेकर के संतरी तक ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आखिर ये पैसा तो जनता के टैक्स का है ना, जो हमारे रोड में लगता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार जब करते हैं तो यही कमजोरी होगी। सीमेंट सही नहीं होगा, उसमें मटेरियल सही नहीं होगा तो रोड तो टूटेगा ही, पुल तो गिरेगा ही। इसलिए कि मंत्री साहब को इलेक्शन लड़ना है और बीडीओ से लेकर सीओ से लेकर के ऊपर जिला पदाधिकारी तक से आप माल फरियाते हैं। चूंकि इरादा है कि इलेक्शन लड़ना है, वहां माल खर्च करना है, लोग लुभावन पॉलिसी देनी है। इस वजह से हमारा यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और रोड खराब हो रहा है, पुल गिर रहा है। जब तक पुल गिरेगा नहीं सर तो फिर नए सिरा से लोग करेंगे कैसे, नया योजना लाएंगे कैसे? फिर वो मतलब उसको बचत होगा नहीं। देखिए, नई योजना लाने के लिए उसमें सिस्टम है कि एक योजना जो चलती है कम से कम उसको 5 साल के बाद ही उसके ऊपर कुछ रिपेयर हो सकता है या कोई उसकी योजना चल सकती है। लेकिन ये महीने 2 महीने में जो पुल गिर जाता है, रोड उड़ जाती है,
इसकी समीक्षा कौन करेगा? जब समाज इसकी शिकायत करता है तो न वीडियो सुनते हैं, न एसडीओ सुनते हैं, न डीएम साहब सुनते हैं, न इंजीनियर सुनते हैं, सब भ्रष्टाचार में, सब पहले ही कमीशन लेते हैं। आप देखे होंगे किसी रोड का जब टेंडर होता है या उसका एस्टिमेट बनता है तो पहले 2% दे दीजिए जेई को, 3% दे दीजिए जो आपके एस्टिमेट बनाने वाले को, ये पहले ले लेंगे, पहले आपसे ले लेंगे। आपकी योजना पास हुई नहीं हुई इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले पैसा जब आपसे 40% अगर वो ले लेंगे तो 60% में आपको भी बाल बच्चा है, आपको भी परिवार है, आपके भी माता पिता है, उनकी भी परवरिश करनी है, तो वो 60% में आप भी सोचेंगे कि 20% हम कर ले 40%। जहां 100% का काम होना चाहिए वहां 40% में जब काम होगा तो वो कैसे मजबूत होगा, उसमें लास्टिंग कैसे आ सकती? नहीं आ सकती। इसीलिए ये पुल और रोड खराब हो रहा है। कहीं सर अगर बदलाव की बात करें, अगर गांव से बदलाव शुरू हो जाए, पंचायत से बदलाव शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं बिहार बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल बदल, इसलिए कि जन स्वराज ने दिया है कि जिसकी जितने जो है ना हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। तब हमारा जितना भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हिस्सेदारी दी जाएगी तो यकीनन हर वर्ग जो है आगे बढ़ने का काम करेगा और मेहनत भी करेगा और हर एक को न्याय भी मिलेगा। इसलिए जन स्वराज ने जो लिया है कि हर को अपना अपने हिसाब से उसको देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये किया है कि किसी ऊपर से हेलीकॉप्टर से किसी कैंडिडेट को टपकाने का काम नहीं करेंगे। ये फाइनल डिसीजन है कि जब विधानसभा का लड़ेंगे तो उसी विधानसभा से जो कैंडिडेट होगा, जो सपूत होगा, उसी सपूत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, और जो भी पद है उसको उसी पंचायत, उसी वार्ड और उसी विधानसभा से वो लड़ाने का काम करने का जो मसौदा लाया है, जो इरादा किया है, ये हमें अच्छा लगा। सारा नेता आ जाएगा। इस बार आरजेडी को ही देख लीजिए, जो सिर्फ आप लोगों के समुदाय के लिए मात्र 2 सीट दिए थे। किशनगंज में सिर्फ एक मजबूरी था जो उनको तो देना ही था, क्योंकि वहां पे 70% मुसलमान समुदाय का वोट है, तो एक कैंडिडेट तो वहां पे मजबूरी थी उनकी, और उसके अलावा एक कैंडिडेट दिए। देखिए आरजेडी जो है ना इस बार अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया। लोग कुल्हाड़ी मारता है, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। आने वाला दिन में ये तेजस्वी जी जो सोचे हैं ना, ये हमारे हिसाब से, हमारी सोच के एतबार से ये जीवन में मुख्यमंत्री नहीं, हिसाब से हमारी सोच के एतबार से ये जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन था इसमें इनको अपनी राजनीतिक चमचाने का और पावर बढ़ाने का एक समय था जो उन्होंने खो दिया। इसलिए कि एक पप्पू यादव को हराने के लिए उन्होंने बिहार से 15 से 20 सीट को गंवा दिया, सिर्फ एक सीट के लिए, बीमा भारती के लिए। उन्होंने कहा था जो या तो मुझे आप वोट दे दीजिए या बीजेपी को वोट दे दीजिए। सर एक परिपक्व अगर राजनीतिक वाले होते तो ये जुमला अपने वहां स्टेज से नहीं बोलते। वो कहते कि हमको वोट दीजिए, अगर हमको वोट नहीं दे रहे हैं तो जो अच्छा लगे उसे दे दीजिए, ये ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने जो कहा इंडिया नहीं तो एनडीए, ये तो इनको बिहार में पूरा मलियामेट कर दिया, नहीं तो इनकी सीट बहुत अच्छी आती, 30+ होता।